गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आज आपको एक्सक्लेमेटरी का दूसरा पार्ट 2 सेंटेंस लेके आया हूँ। जो आपके सामने जो उसमें कुछ इस पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में छूट गया है मित्रों, उसको हम पूरा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिसे आप पूर्ण रूप से मैं समझता हूँ आसानी से समझ जाएंगे, उसे भी समझ लिए होंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप पीछे जो मैंने वीडियो दिया है आपको चैनल पर भेजा है उसे आप रीडिंग करते होंगे और उसे अच्छे से समझते होंगे। नहीं समझ आता तो मुझे कमेंट करिए कि यहाँ मुझे नहीं समझ आ रहा है। ठीक है बच्चों, आप देखिए नरेशन से कोई रिलेटिव क्वेश्चन हो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है, तो हम चलेंगे पार्ट 2 में जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलते हैं बेटा, देखो क्वेश्चन ऐसे दे दे। यदि मान लीजिए कि हमारा सेंटेंस यदि ठीक है हुर्रा से शुरू होता है, उसको हमने बताया था कल, एक्सक्लेम्ड विथ क्या जॉय लिखेंगे, रिपोर्टिंग और क्रिया को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखेंगे। चलते क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ठीक है, फिर आगे ऐसे दिया क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ही सेड हुर्रा माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम। ऐसे क्वेश्चन हमारा बेटा कल मैंने बताया था उसके आगे कि ही सेड, जैसे दे दे कि ही सेड कामा नेट कामे हुर्रा, क्या दे देगा हुर्रा। ठीक है, माई कह रहा है कि ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड हैज कम, कह रहा हैज कम। ठीक है, हैज कम। अब क्वेश्चन ऐसा दे दे डायरेक्ट वाला, कह रहा है कि जो खुश हो गया, क्यों भाई खुश हुआ, हुर्रा क्यों लगा, उसका जो पुराना मित्र है बहुत दिनों के बाद उससे मिला। ठीक है ना, इसलिए क्या वो बहुत खुश हुआ। जैसे आपसे कोई मित्र मिलता है तो आप खुशी भाव से मिलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों में को हम हुर्रा से दिखाते हैं। तो हम उसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हुर्रा वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग की क्रिया सेट को हम जो है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदलेंगे। किसमें? जॉय में। तो इसको आप सीधा लिखेंगे कि ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। क्या लिखा जाएगा बच्चों? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब इसको हटा देंगे, कामा नेटेड कामा को हटा के हम दैट का प्रयोग करते हैं। इसको हटा देंगे, माई ओल्ड फ्रेंड, माई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, यहाँ से जोड़ा तो ही का पॉजेसिव केस क्या आ जाएगा? ही जो हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि आई का पॉजेसिव केस माई है, तो हीज ओल्ड फ्रेंड। ठीक है, ओल्ड फ्रेंड टेंस परिवर्तन हो जाएगा, हैज का हैड हो जाएगा और ये बेटा क्या जाएगा? क्रिया कम हो जाएगी। इस तरह से हम बनाएंगे हुर्रा सेंटेंस को। ठीक है, और जैसे दे दिया जाए, ठीक है, मैंने बताया था कल आपको कुछ क्वेश्चन से हुर्रा से रिलेटिव बताया गया था। ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह हल करेंगे जैसा दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। ठीक है, कि कह रहा कि ही सेड, क्वेश्चन देख लीजिए इसका, कह रहा ही शेड कामा नट कामा में। ठीक है, उसने मुझसे कहा, उसने कहा, कहा क्या कहा भाई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देता है कि आगे हुर्रा, क्या लिखेगा कि हुर्रा आई है पास द एग्जामिनेशन। वो खुश है कब? लिख रहा है कि हुर्रा आई हैव पास्ड, ठीक है, पास्ड एग्जामिनेशन। जैसे परीक्षा का रिजल्ट आया, लड़का ने देखा, ठीक है, और वो पास हो गया, तो वह खुशी भाव से बोलता, खुश होकर बोलता है एग्जामिनेशन, खुश होकर बोलता है और कहता है कि मैं परीक्षा पास कर चुका हूँ। तो यहाँ पर खुशी के लिए क्या हुर्रा लगता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम इस तरह सॉल्व करेंगे बेटा, जहाँ आप सीधा सीधा उपरोक्त वाक्य में एग्जाम में ही सेट को ही इस क्लेम्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ही इज क्लेम्ड। ठीक है, विथ क्या आ जाएगा भाई? हुर्रा तो जॉय हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? जॉय। दैट आई का फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा तो ही हो जाएगा। ही हैड का हैव का क्या आ जाएगा? हैड पास्ड एग्जामिनेशन। क्या बनेगा? एग्जामिनेशन। इस तरह से बेटा हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ये जान लीजिए हुर्रा वाला। ठीक है ना।
मुझे आशा है कि आप लोग हुर्रा और इलास ओ आला दुख वाला और आनंद कर खुशी उत्पन्न करने वाले क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसी कोई दिक्कत बेटा? नो, ठीक, अच्छी बात है, आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम चलेंगे ब्रेवो प्रशंसा करने वाले सेंटेंस को बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, जैसे दिया है ही सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। चलते भाई, अगला क्वेश्चन है ब्रेवो के लिए, कह रहा है तीसरा दिया हुआ है कि ही सेड, उसने कहा, ब्रेवो, ब्रेवो मतलब होता है बहादुरी, ब्रेवो कह रहा है यू हैव डन वेल, डन वेल, शाबाश। मान लो कोई लड़का है, कोई व्यक्ति है, उसने काम किया, ठीक है, तो आप उसमें बाहरी व्यक्ति आया और उससे शाबाशी दिया, शाबाश कहते हैं ना हिंदी में, शाबाश तुमने अच्छा किया। तो वही बात है इंग्लिश में बेटा, ब्रेवो यू हैव डन वेल, शाबाश तुमने अच्छा किया। तो जब प्रशंसा की जाए तो उसे अप्लाउड या प्रेस्ड के रूप में लगाते हैं। ठीक है ना, प्रशंसा करने के लिए तो सीधा सेट टू को बदलेंगे, ही अप्लाउड, APPLOU अप्लाउडेड, EDED। ठीक है, अप्लाउडेड, अप्लाउडेड लगाएंगे, फिर दैट लिखोगे, फिर ब्रेवो हट जाएगा, यू सेकेंड पर्सन है। अब यहाँ दिया नहीं है तो अपने से थर्ड पर्सन का मान लेते हैं, क्या मानते हैं? थर्ड पर्सन का। ठीक है, तो यू है बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन है, कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम क्या, तुमने अच्छा किया। ठीक है, तो आप इस ऐसे क्वेश्चनों को लगाए हुए, ठीक है, जब थर्ड पर्सन दिया रहता है तब थर्ड पर्सन के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं, इसे सेकेंड पर्सन है यहाँ पर ना, तो तुम है, तो इसको क्या सकते हैं, वी के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? वी के रूप में लिख सकते हैं, वी हैड डन वेल। इस तरह क्वेश्चन को लगाएंगे, इसको, ठीक है, जो हमारा ब्रेवो वाला है, क्या है, जो ब्रेवो का क्वेश्चन है, इस तरह से हल करोगे। यहाँ मिस्टेकिंग लग रहा है लाउड में, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा अप्लाउड, अप्लाउडेड ऐसे होता है। ठीक है, APPLOUDED अप्लाउडेड होता है इस तरह। तो ब्रेवो वाले क्वेश्चन को ऐसे हम लगाते हैं, इसलिए आगे दिखाई दे रहा है APPLAUDED अप्लाउडेड, दैट। तो ब्रेवो वाले क्वेश्चन को ऐसे लगाओगे। ठीक है, कोई लड़का अच्छा काम किया, उसको शाबाशी दी गई तो ब्रेवो अप्लाउडेड आओ। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला टॉपिक, जैसे कोई आश्चर्य सरप्राइज वाला क्वेश्चन, व्हाट से शुरू होता है या फिर का हाउ से शुरू होता है, उसको हम किससे बदलते हैं? वेरी में। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चनों के लिए देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ आ जाएगा। व्हाट और हाउ किससे बदलेंगे? वेरी में, ऐसा वेरी में बदल देंगे, या ग्रेट में, व्हाट को ग्रेट में, उसको वेरी में। जैसे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ही सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। देखते बेटा, व्हाट ये वाला क्वेश्चन बदल जाता है क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, कि हाउ। ठीक है, अब देखिए व्हाट और हाउ वाले क्वेश्चन को व्हाट रहेगा तो ग्रेट में बदलते हैं, हाउ रहेगा तो वेरी में बदलते हैं। उसके बाद जो एडजेक्टिव आएगा उसको लिखते हैं, सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं। किससे बदलेंगे? असर्टिव में। ठीक है, क्वेश्चन दिया हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, हाउ फास्ट कह रहा है क्वेश्चन, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, कह रहा है कि आप कितना तेज टहल रहे हैं, वॉकिंग। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चनों को बेटा हम क्या करेंगे, इसको एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब की जो क्रिया होती है, ठीक है, जो रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया होती है बेटा, इसको हम किससे बदलेंगे? सेट टू को एक्सक्लेम्ड में केवल, जिसका जब हाउ या व्हाट इससे शुरू होगा तो लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड। ठीक है, एक्सक्लेम्ड, ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड मी, कामा को हटा के दैट। अब यहाँ से लगाएंगे सब्जेक्ट, यहाँ सेकंड पर्सन है तो यहाँ से क्या आ जाएगा,
देखो बच्चों, इसको लगाएंगे बेटा जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू में है और इधर क्या है, हाउ से या वाट से शुरू हो, सरप्राइज क्वेश्चन है, तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया को क्लेम्ड में बदलते हैं। किसमें? क्लेम्ड में। कामा नोट कामा को उठा के दैट लगाओगे। अब यहाँ से बदलोगे, सबसे पहले क्या किसका नंबर आएगा? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या है? यू है, सेकेंड पर्सन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, इसका सब्जेक्ट बनाओगे, यहाँ सब्जेक्ट की हो सकता है तो आई हो जाएगा, टेंस परिवर्तन हो जाएगा तो वाज हो जाएगा। अब बात आती है हाउ को किसमें बदलेंगे हम? भेरी में। किसमें? भेरी। अब फास्ट क्या लिखोगे? फास्ट वॉकिंग लिखोगे, ऐसा ही ना? ठीक है, वेरी फास्ट वॉकिंग। मिस्टेकिंग है बेटा यहाँ पर इसको ऐसे करें, ठीक है। इसको लिखेंगे क्या है, ऊपर दिया हुआ है कि आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट, वॉकिंग वेरी फास्ट, यहाँ पर जो है वेरी फास्ट है, ठीक है ना, इस तरह है। आगे क्वेश्चन ऐसा देखिए, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे कुछ दे दे, हाउ ही सेड, क्या दे दे, पांचवा क्वेश्चन दे दे, ही सेड, कामा कामे, कामा इन्वर्टेड कामा दे दे कि हाउ डेंजरस, हाउ डेंजरस, हाउ डेंजरस, ठीक है। अब फिर क्या कर दे, इट इज कह दे, या कितना खतरनाक है, क्या बोलते, इट इज। ऐसे क्वेश्चनों को हम उसी तरह सर्वचकित प्रकट करने वाला है, तो सीधे लिखोगे बेटा ही इज क्लेम्ड, क्या लिखोगे, इज क्लेम्ड, ठीक है, दैट, फिर यहाँ थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर लिखोगे इट इज का क्या हो जाएगा, वाज, हाउ किसमें बदलोगे, वेरी में, और डेंजरस जो हमारा एडजेक्टिव है उसको लिखोगे उसी तरह से, ठीक है। इस तरह बेटा हाउ वाले क्वेश्चन को हम बदलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में व्हाट वाला देखा जाएगा, ऐसे देगा, ठीक है, कि ही सेड व्हाट ए फूल आई एम। छठवां क्वेश्चन है आपका है, कह दे ही सेड कामा में, ठीक है, व्हाट ए फूल, व्हाट ए फूल, ना वो कितना मूर्ख, ठीक है, व्हाट ए फूल। क्वेश्चन है आगे फिर, आई एम कह रहा है, क्या कह रहा है, आई एम, फूल आई एम कर रहा है। ऐसे क्वेश्चनों को बेटा हम कैसे लगाएंगे, तो व्हाट जब आ जाएगा तो उसको ग्रेट में बदलेंगे, तो लिखोगे ही इज क्लेम्ड, क्या लिखोगे, इज क्लेम्ड दैट। अब यहाँ से, ठीक है ना, आई किसमें मतलब यहाँ से ही हो जाएगा, एम का आवाज हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा ग्रेट, इसको वार्ड किसमें बदल दोगे, ग्रेट में, ग्रेट फूल। इस तरह से बनाओगे आप क्वेश्चन को, ये जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे फिर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन दिया है कि दे सेड व्हाट ए नाइस फ्लावर इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा करा, दे सेड, क्वेश्चन है, दे सेड, उन्होंने कहा कि व्हाट, ठीक है, व्हाट ए नाइस फ्लावर, व्हाट ए नाइस फ्लावर, ठीक है, व्हाट ए नाइस फ्लावर, कितना सुंदर, ठीक है, नाइस फ्लावर, ईट इज हो जाएगा, क्या है, ईट इज, तो इसको बनाओ आप इसी तरह बनेगा, तो हो जाएगा दे इज क्लेम्ड, ठीक है, फिर दैट लगा दोगे, फिर आगे ईट लिखोगे बेटा, इज का वाज हो जाएगा, उसी प्रकार फिर क्या लिखोगे, व्हाट ए
ग्रेट, ठीक है, ये ग्रेट क्या लिखोगे, ग्रेट नाइस फ्लावर। इस तरह क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ये जान लीजिए, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अभी आगे देखा जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन आएंगे एक्सक्लेमेटरी में, कितना का, ठीक है, आप इसे समझ। देखो बच्चों, ऐसे जब आपको वाट आ जाए और इसके बाद एडजेक्टिव आ जाए कोई बेटा, तो वहाँ हम ग्रेट नहीं लगाएंगे बल्कि वेरी का प्रयोग करेंगे, इसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन है व्हाट ए नाइस फ्लावर इट इज, ठीक है ना, तो हम इस तरह बदल देंगे, सेट टू, सेट को हम एक्सक्लेमेंट कर देंगे, दैट लगा देंगे, कामा कामा को हटा के दैट लगाओगे। वाट, ये फिर यहाँ पर जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का है, इसको हम इसी तरह रख देंगे, बदलेंगे नहीं, टेंस प्रैक्टिकल हो जाएगा, वाट हो जाएगा। और आगे फिर वाट को वेरी में क्यों कहोगे कि ऊपर तो आपने ग्रेट लगाया, यहाँ वेरी क्यों लगा रहे हो, इसलिए कि यहाँ, ठीक है ना, एडजेक्टिव या तो फिर दोनों तरह बन सकते हैं, यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों तरफ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जान लीजिए, चाहे वेरी लगाओ चाहे ग्रेट लगाओ, सब सही है ऑलरेडी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। वेरी इन, वेरी नाइस क्या जगह फ्लावर, इस तरह लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ऐसे क्वेश्चनों को हम इस तरह ही लगाएंगे, ठीक है, इस तरह ही बदलेंगे। जहाँ पर यहाँ भी ना एडजेक्टिव है, यहाँ भी तो एडजेक्टिव है, फुल क्या मूर्ख एडजेक्टिव शब्द है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख रहे हो, तो इसके अनुसार आप ग्रेट लगाए हो, यहाँ पर क्या है, वेरी, कारण है कि इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है, ना, तब ना वैसा ही लगे। इस तरह से क्वेश्चन हल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप वेरी बदलो, यहाँ नाउन दिया हुआ है फ्लावर्स, इसमें नाउन नहीं दिया है, इसलिए बेटा आप यहाँ क्या लगाओगे, वेरी लगाओगे। यहाँ नाउन रहता है इसके बाद तो क्या लगाते हैं हम, ठीक है, वेरी लगाते हैं, अन्यथा फिर क्या लगाओगे, ग्रेट लगाओ। जब इसके बाद वाट के बाद एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन है तो क्या लगाओगे, वेरी, ठीक है। और जब वाट के बाद क्या केवल एडजेक्टिव है तो क्या लगाओगे, ग्रेट लगाओगे। और हाउ के लिए क्या लगाओगे, वेरी लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे रूल में दिया हुआ है, चलो ठीक है। आज इतना ही फिलहाल। ऐसे आप समझ सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे बनेगा, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, आज इतना ही, गुड नाइट।